व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार आपका पुनः स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल में। माई सेल्फ रेखा शर्मा एंड यू वॉच मी इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा में। प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि आपको पता है कि अपनी वीडियो में मैंने बात किया था आर्टिकल द के यूज के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो द का यूज होता है, लॉट ऑफ यूज ऑफ आर्टिकल द, जिसको मैंने दो पार्ट में आपको कहा था कि बताएंगे। एक पार्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आर्टिकल द का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। अभी हम लोग दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल जो द होता है उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो आइए समय नहीं गंवाते हैं और अपनी वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल द, जो आपका एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, निश्चित उपपद होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि आर्टिकल द का यूज कहाँ के स्पेशल पर्पसेस के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि जो आपका आर्टिकल द होता है इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल द का कह रहा है कि यूज बिफोर आर्टिकल द यूज बिफोर एडजेक्टिव आफ्टर देन नो यूज ऑफ नाउन। यानी आर्टिकल द का प्रयोग किसी एडजेक्टिव के पूर्व होता है अगर उसके बाद किसी संज्ञा का प्रयोग न हुआ हो तो। ठीक है, जैसे यहाँ कह रहा है, एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि द रिच शुड, यानी आप देख रहे हो कि यहाँ पे नाउन का यूज नहीं हुआ है, तो द रिच शुड हेल्प द पुअर। द हॉनेस्ट, ये देखिए द हॉनेस्ट, अब क्या है, ऑलवेज रिवॉर्डेड, यानी कि जो हॉनेस्ट है और रिच है ये आपकी एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद किसी भी नाम का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक, उसी क्रम में कह रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री, आपको मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। द फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मींस अ लॉट ऑफ कंपैरिजन, जब एक से अधिक की तुलना की जाती है तो उसमें हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री हो या फिर कोई एडजेक्टिव हो या फिर कोई ऑर्डिनल्स हो, जैसे ऑर्डिनल्स की संख्याएं होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी कर सभी ऑर्डिनल्स बोले जाते हैं। तो कह रहा है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री हो, अगर एडजेक्टिव हो या फिर कोई ऑर्डिनल्स नंबर हो तो उनके लिए भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि ही इज द बेस्ट, द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री कह रहा है कि ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, यानी वो उस टीम में सबसे बढ़िया खिलाड़ी है। फिर कह रहा है कि सी ऑन द फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड अगेन मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनल्स है, नंबर्स है, तो कह रहा है सी ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, यानी इस किताब के पहले पन्ने को देखो। नेक्स्ट आपका है कि इन कंपैरेटिव डिग्री यूज ऑफ देम, यूज ऑफ आर्टिकल देन आल्सो यूज आर्टिकल द, यानी कह रहा है कि अगर किसी सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो उसके बाद हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे कह रहा है कि द सुनर, सुनर आपको पता है ये बेटर भी आपका एडजेक्टिव है, कलर भी आपका क्या है, कलर यू फील, यानी ये कह रहे हैं कि सुपर कंपैरेटिव डिग्री है, दो लोगों के बीच में जब कंपैरेटिव किया जाएगा तो कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया होगा तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि बिफोर दोज प्रॉपर नाउन, यानी कि उन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे जिनका यूज लाइक कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन नाउन की जैसे जातिवाचक संज्ञा के जैसे हुआ होगा। जैसे कह रहे हैं कि कालिदास, कालिदास एक पर्टिकुलर पर्सन है, कह रहे इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, विलियम शेक्सपियर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले राइटर ऑफ इंग्लिश। तो कह रहे हैं कि कालिदास की तुलना की जाती है शेक्सपियर से, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास एक प्रॉपर व्यक्ति है लेकिन उनको कॉमन नाउन से तुलना किया जा रहा है। ठीक है, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका कश्मीर, ये भी आपका पर्टिकुलर जगह का नाम है। एक दूसरी जगह है कि द स्विट्जरलैंड, यानी कि कश्मीर जो है वो क्या है, भारत का स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इसी क्रम में अब हम आगे देखेंगे आर्टिकल द के कुछ और यूज के बारे में। ठीक है, जैसे दो पार्ट में आपको पढ़ाने का यही तरीका है कि आप क्या करो, इजीली अंडरस्टैंड कर लो। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मेरी जो वीडियोस हैं थोड़ी लेट हो जा रही हैं क्योंकि कुछ समय के अभाव के कारण आई विल नॉट प्रिपेयर द वीडियो इन द प्रॉपर टाइम, तो देन आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द दैट। अभी देखिए हम लोग बात करेंगे आर्टिकल द का यूज। क्या है कि द का यूज हम लोग देश के नामों के पूर्व करते हैं तो वहाँ के व्यक्तियों का बोध होता है। ठीक है, इफ वी यूज द आर्टिकल इज यूज बिफोर
name, any country name, then show or tell about the otherwise if no use of article the before the country name, then it show the language of the। अभी देखो इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि जो आर्टिकल द का प्रयोग अगर किसी देश के नाम के पहले होता है तो क्या करता है, वहाँ के व्यक्तियों के बारे में बताता है। लेकिन अगर व्यक्तियों के नाम के पहले नहीं होकर के द का आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगा है तो वहाँ की लैंग्वेज के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे हमने कहा द इंग्लिश, अब यहाँ पे द इंग्लिश का मतलब हो गया कि इंग्लिश पीपल, द इंग्लिश पीपल। इसी तरह से द फ्रेंच, अब ये देखिए आपका हो जाएगा फ्रेंच, यानी कह रहा है कि ये जो हमारा आर्टिकल द लगा ना, तो ये द लग गया किसी भी कंट्री के नेम पहले, तो ये आपका वहाँ के लोगों के बारे में बता रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसी द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया तो यहाँ पे आपका क्या बताएगा, यानी कि अगर ओनली इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच हो गया तो ओनली फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन हो गया तो जर्मन लैंग्वेज। ये आपको ध्यान रखोगे कि अगर इसके पहले बिफोर द का यूज हो गया है तो देन इट शो द पीपल ऑफ द कंट्री, अदरवाइज नो यूज ऑफ द आर्टिकल देन इट शो द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कह रहा है कि ऑल और बोथ। ठीक है, ऑल और बोथ के पहले भी आपका आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, article the used before आल और द के बोथ के बाद पहले होता है। कह रहा है जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे कि ऑल द मेन कम, ऑल द मेन केम्स पहला हो गया। दूसरा आप देखते हैं बोथ, जैसे ऑल द मेन केम। ठीक, दूसरा आपको देखेंगे क्या कि बोथ ऑफ फ्रेंड आर ट्रुथ, अब देखिए कि ऑल द, अब यहाँ पे बोथ ऑफ ना लगा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओनली बोथ द फ्रेंड्स आर ब्रेव, यानी कि बोथ के बाद भी और आल के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि कुछ ऐतिहासिक घटनाओं, ठीक है, सम
कह रहे कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के पहले जो आपका क्या होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द फ्रेंच रिवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द इंडिपेंडेंस डे, एक्सेट्रा। यानी कि कह रहे हैं कि कुछ जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसके पहले भी हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब द की यूज में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि जो सरनेम्स होते हैं ना, परिवार के नामों के जो उपनेम होते हैं, ठीक है, द आर्टिकल यूज्ड बिफोर कह रहा है कि द आर्टिकल यूज्ड बिफोर द सरनेम्स ऑफ द फैमिली, यानी कि सरनेम ऑफ द फैमिली, यानी किसी परिवार के सदस्यों के सरनेम्स के पहले अगर द लगा है तो उन परिवार की सदस्यों के बारे में बात करेगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स अब आपको कोई द आर्टिकल को लेके कंफ्यूजन नहीं होगा और आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि आर्टिकल द का यूज हमने कहाँ कहाँ किया है और किस तरह से करना है। टिल देन थैंक यू।